हेलो गाइज, मैं हूं नीरज और आप सभी का स्वागत है मेरे और एक नए और फ्रेश वीडियो में। तो इस वीडियो में हम स्टेज 2 के एंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ लास्ट में जो दो वो पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाए गए थे उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सरकट्टे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये था कौन, कहाँ से आया था एंड कैसे सरकट्टा बना। तो चंद्रिगांव पे बहुत सालों पहले एक आदमी हुआ करता था, काफी लंबा चौड़ा, चंद्रबान नाम करके, जो स्त्री को मारने वाले लोगों का लीडर बोल सकते हो। इन्होंने ही मिलकर स्त्री को मारा था। लेकिन जब स्त्री आपस आत्मा बन के आई तो इसने सबसे पहले चंद्रवान ने इसके गैंग का सफाया किया, जहां इनके सर काट के कहीं पे गाड़ दिया। इस प्रकार जो चंद्रवान था वो भूत बन गया, सरकट्टा बन गया। ये बस इसी इंतजार में बैठा हुआ था कि कब स्त्री चंद्रिकाओं छोड़ के जाएगी एंड ये आएगा एंड अपना आतंक स्टार्ट करेगा। चिंटपाक डम डम सरकट्टे का आतंक। जैसे ही स्त्री चंद्रिगांव छोड़ के जाती है, सरकट्टे को मौका मिल जाता है चंद्री में आने का। वो आता है, ऐसी लड़कियों को किडनैप करना शुरू कर देता है जो मॉडर्न या फिर आधुनिक विचारधारा वाली होती है। यानी कि कोई लड़की अगर रील्स बनाती है तो वो इसका पहला शिकार होगी। वो लड़कियों को अपने अड्डे पे ले जाता है, जहाँ वो लड़कियों के बालों को पूरी तरह से काट देता है। इसका जो मेन मकसद है वो है स्त्री को मारना। तो मूवी के एंडिंग की शुरुआत होती है दो जिस्म एक जान से। अरे समझ रही हैं, बताता हूँ ना। सरकट्टे के अड्डे तक जाने के लिए एक दीवार से गुजरना पड़ता है, जिसे सिर्फ अर्धनारीश्वर ही पार कर सकते हैं, यानी कि जो आधा पुरुष हो आधा महिला हो। ऐसे में श्रद्धा कपूर अपना काला जादू का असर दिखाती है और बिक्की के साथ दो जिस्म एक जान बन जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों दीवार को पार कर पाते हैं, सरकट्टे के अड्डे तक पहुंचते हैं, जहां ये देखते हैं कि जितने भी लड़कियों को सरकट्टा किडनैप करके ले गया था वो सारी एक पेड़ के नीचे है, लेकिन किसी को होश नहीं है। जहां सरकट्टे ने सबके बाल काट दिए या बोलो टकली ही कर दिया है। श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर है वो बिक्की से कहता है कि तुम जाओ, इन लड़कियों को छुड़ाओ, मैं तुम्हें गार्ड करती हूँ। बिक्की पूरी कोशिश करता है इन लड़कियों को छुड़ाने का, लेकिन वो नहीं कर पाता है। तो दूसरी तरफ जना बाहर से लाइव टेलीकास्ट देख रहा होता है, क्योंकि उसका कुछ कनेक्शन बैठ चुका है सरकट्टे के साथ। एंड सरकट्टे जहां भी जाता है वहां वाली चीजें ये देख सकता है, क्योंकि सरकट्टा यहाँ पे भी पहुंच चुका है, तो वो बाहर से इन चीजों को देख सकता है। यहाँ पे श्रद्धा कपूर और सरकट्टे के बीच फाइट होता है, जहाँ सरकट्टा श्रद्धा कपूर को मारने ही वाला होता है, लेकिन बिक्की देख लेता है। वो बचाने तो जाता है, लेकिन खैर वो कुछ कर तो नहीं पाता है। तभी एंट्री होती है अरुण धवन की भेड़िए का, जिसे जना ने बैकअप प्लान के तौर पे पहले ही बुला के रखा हुआ था। ये आता है, इन दोनों को दो बार बचाता है, लेकिन सरकट्टे को हराना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर तुम उसके सिर के टुकड़े करोगे तो वो फिर से रीजनरेट हो जाएंगे। यानी कि अगर तुम सिर के जितने टुकड़े करोगे उसकी क्वांटिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में सरकट्टे को हराना इम्पॉसिबल ही है। लेकिन श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर, उसे एक आइडिया पता चलता है कि हाँ, इस प्रकार से इसे हम हरा सकते हैं। एक तलवार या फिर हथियार बोलो जो एक पत्थर पे गड़ा हुआ है, ये वही है जहाँ पे ये फाइट हो रहा है। ये वही हथियार है जिससे स्त्री ने सरकट्टे का सर काटा था, लेकिन इसे निकालना उतना भी आसान नहीं है। इसे सिर्फ एक ही बंदा निकाल सकता है, वो है बिक्की, वो भी अपने सॉफ्ट दिल के सुपर पावर से। लेकिन इससे भी पहले बार पे तो ये नहीं निकलता है। सरकट्टा लगभग इन सब पे भारी पड़ ही चुका था। श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर है उससे तो गला पकड़ के इसे उठा ही दिया था, लेकिन तब श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर माँ का के पुकारती है, एंड कौन आता है पता है तुम्हें? स्त्री। जिससे हमें ये पता चलता है कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर और कोई नहीं, स्त्री की बेटी है। यहाँ पर सरकट्टा वजह स्त्री का एक एपिक बैटल देखने को मिलता है हमें। तो दूसरी तरफ बिक्की फाइनली उस तलवार को अपने सॉफ्ट दिल के सुपर पावर से निकाल लेता है, फेंक देता है स्त्री जी के हाथों में, जहाँ स्त्री जी सरकट्टे का पेड़ काट देते हैं, उसे लावा में फेंक देते हैं। इस प्रकार सरकट्टे का जो आतंक है वो तो खत्म हो जाता है, एंड साथ ही जिन लड़कियों को उसने किडनैप करके ले गया था वो इसे छुड़ा लेते हैं, एंड बिक्की उसकी गैंग की विजयी हो जाती है। श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर एक छलावा है। श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो कैरेक्टर वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। इसके पार्ट 1 में भी इसका नाम है नहीं बताया गया था, यहाँ पर भी बोलूंगा एक तरफ से नहीं बताया गया है, क्योंकि उसने सिर्फ नाम बिक्की को बताया है, हमसे छुपा ही लिया है। ये कैरेक्टर सिर्फ पूजा के वक्त आती है, यानी कि महापूजा के वक्त आती है, फिर ये चली जाती है। बिक्की से कह रहा है कि रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुकेगी। यानी साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि रुद्र भैया सही थे श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर को लेकर कि वो एक छलावा है, एक डाइन है, एंड ये सच है क्योंकि वो स्त्री की बेटी है। पोस्ट क्रेडिट सीन। इसके बाद हम एंड में दो पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी देखते हैं जो कि काफी अच्छे थे। पहला जो पोस्ट क्रेडिट सीन था उसे आपने मुंजिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखा होगा, लेकिन वहां पे इसका कुछ लॉजिक नहीं बन रहा था। ये उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, यहाँ पे इसका काफी अच्छा लॉजिक बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। भेड़िया जो है वो सरकट्टे के साथ मुठभेड़ के बाद वो चंद्रिगांव नहीं गया है, वो जंगल में गया है, जहाँ वो भास्कर में चेंज हो चुका है, जहाँ जना उसे कपड़ा लेके खोजने आया हुआ है। जहाँ जना भास्कर से कहता है कि
चल भाई वापस दिल्ली यूपीसी की तैयारी करने, लेकिन भास्कर उससे कहता है कि हम वापस नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे एक दानव आ चुका है जो तुम्हारे गले के नस से खून चूस लेता है। ये डायरेक्ट हिंट है मेडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी वैम्पायर ऑफ विजयनगर का, जो अगले साल फरवरी में शेड्यूल्ड है, जिसके लीड रोल में हमें आयुष्मान खुराना के साथ रश्मिका मंदाना देखने को मिलने वाली है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं जहाँ एक आदमी खड़ा है हुडी पहन के और उसकी तरफ एक लोटा लुढ़क के आ रहा है जिसे वो उठाता है, जिसके अंदर वही लावा है जिसपे सरकट्टा को फेंका गया था। ये हुडी वाला बंदा और कोई नहीं अक्षय कुमार का कैरेक्टर है। इस लावा से पावर निकलती है, उसमें आ जाती है, जहाँ उसके बॉडी पे हम उस लावा का जो फ्लो है यानी कि पावर का फ्लो देख सकते हैं, यानी कि अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है उस पे सरकट्टे का पावर आ चुका है। एंड हाँ भाई, अब सरकट्टा द बिग डैडी होने वाला है मेडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स का, या फिर इसे मेडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स का थेनोस भी बोल सकते हो। ये था स्त्री 2 का एक्सप्लेन एंड इसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स का एक्सप्लेन वीडियो। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिल जाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।